हम लोग जो है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में देख रहे थे और इसमें जो हमारा चल रहा था वो संविधान का संशोधन चैप्टर था। हम लोग जो है अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो था कि अभी तक जो भी प्रमुख संशोधन हुए हैं, ठीक है, उनको देखना है और उसको हम लोग दो भाग में बांट कर देख रहे हैं। एक आधारभूत महत्व के संशोधन ले रहे हैं और दूसरा जो है अन्य महत्वपूर्ण संशोधन को ले रहे हैं। जैसे कि जो आधारभूत महत्व के कौन कौन से संशोधन हो सकते हैं? आधारभूत महत्व के संशोधन, ठीक है, यानी कि अमेंडमेंट्स ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस, ठीक। तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें फिक्स है, इसमें और भी ऐड हो सकते हैं, लेकिन जो आधारभूत महत्व के संशोधन है उसमें मुख्य रूप से जो है एक तो हमारा पहला संशोधन हो जाएगा। इसके अलावा जो है हम लोग 24वें संशोधन को देखेंगे, इस पे चर्चा भी हुआ था। इसके अलावा जो है 25वां संशोधन देखेंगे। इसके अलावा 42वां संशोधन और 44वां संशोधन भी महत्वपूर्ण है। फिर जो है 52वां संविधान संशोधन जो है ये मेरे लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा जो है 73वां और फिर 86 और एक जो है 91, ये जो है आधारभूत महत्व के संशोधन इतने जो है महत्वपूर्ण हो जाते हैं, ठीक। और जो अन्य महत्वपूर्ण संशोधन होंगे उसमें हम लोग जो है 7वां देखेंगे, 16वां देखेंगे। हालांकि इसको यहाँ पर रहने देते, इसको हम लोग जो है बाद में चर्चा करेंगे। पहले इसको देख लेते हैं आधारभूत महत्व के संशोधन को, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग जो है एक एक करके। तो पहले संविधान संशोधन जो हुआ था उसका देखते हैं। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है 1951 में हुआ था, यानी संविधान लागू होने के एक साल बाद हुआ था, ठीक। और ये जो है एक व्यापक संशोधन था जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों को पलटकर जो है सामाजिक न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो इसका उद्देश्य जो है हम लोग ये कह सकते हैं कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके द्वारा दिए गए कुछ निर्णयों को, ठीक है, कुछ निर्णय को जो है इसको पलटना था, ठीक है। क्यों पलटना था? क्योंकि जो सामाजिक न्याय है, सामाजिक न्याय, इसकी प्रक्रिया को जो है सुचारू रूप से चलाने के लिए, ठीक, सुचारू रूप से चलाने के लिए जो है ऐसा किया गया था। जैसे कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें, जैसे कि एक तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जैसे कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 31 जो था हमारा, ठीक है, और अनुच्छेद 31 में क्या था? संपत्ति के अधिकार, ठीक, संपत्ति के अधिकार थे, ठीक है। और इसको सीमित करने के लिए जो है, ठीक है, इसको सीमित करने के लिए यानी संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के लिए अनुच्छेद 31 में 2 नए खंड जोड़े गए थे इस संशोधन के माध्यम से, और वो खंड था 2 नए खंड जोड़े गए, ठीक है, इस संशोधन के माध्यम से। कौन कौन सा? तो 31 का क पार्ट, ठीक है, और जो है 31 का ख पार्ट जो है जोड़ा गया था, ठीक, जोड़ा गया था। और हम लोगों ने जो है शुरू में भी चर्चा किया था, हालांकि यहाँ पे भी करते हैं, जो अनुच्छेद 31 का क पार्ट था इसमें व्यवस्था किया गया था जमींदारी उन्मूलन को लेकर, ठीक, जमींदारी उन्मूलन हो गया और भूमि सुधार हो गया, ठीक है। भूमि सुधार के लिए जो है यानी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के लिए जो है कोई भी कानून बनाया जाएगा तो उसको इस आधार पर जो है अवैध नहीं ठहराया जा सकते कि वो जो है 14, 19 और 31 का जो है उल्लंघन करता है, ठीक। आप जो है पीछे पलट कर देखना, वहां पे जो है 31 क की चर्चा की गई है। इसमें जो है
मुख्य रूप से था कि ये जो है जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के पक्ष में बनाया गया था। और इसमें जो है इसमें जो भी कानून था उसको इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जा सकेगा कि वो जो है अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 31 क में दिया गया था। इसके अलावा जो अनुच्छेद 31 ख था, ठीक है, इसमें क्या था, तो इसके द्वारा जो है संविधान में नववीं सूची जोड़ा गया। ठीक, जो नववीं सूची की चर्चा इतनी बार हुई है, ये जो है इसके द्वारा लाया गया था। ठीक है, यानी कि प्रथम संविधान संशोधन होता है, उस संशोधन के अनुसार जो है अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के अधिकार थे उसको सीमित करने के लिए दो नए खंड जोड़े गए, 31 क और 31 ख। 31 क जो है वो जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार से संबंधित था, क्योंकि जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार को जो है इसके लिए अवैध नहीं ठहराया जा सकता कि वो अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 31 का ख था उसके द्वारा जो है संविधान में नववीं अनुसूची जोड़ा गया। और नववीं अनुसूची जोड़ने का भी उद्देश्य क्या था? नववीं अनुसूची जोड़ने का भी उद्देश्य ये था कि जो भूमि सुधार के लिए कदम उठाए जा रहे हैं या भूमि सुधार से जो जुड़े कानून लाए जा रहे हैं, ठीक है, कानून लाए जा रहे हैं, इसके लिए जो है न्यायिक समीक्षा से इसको मुक्त रखना था, यानी जुडिशियल रिव्यू से जो है इसको मुक्त रखना था। इसलिए जो है अनुच्छेद 31 ख का जो है प्रावधान लाया गया था। ठीक है, और अनुच्छेद 31 ख में यह प्रावधान किया गया कि नववीं अनुसूची में शामिल कानून या आदेशों को इस आधार पर अवैध या शून्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वे जो है किसी मूल अधिकार का उल्लंघन करते हैं। ऐसा जो है अनुच्छेद 31 ख में किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है पहले संविधान संशोधन के ही माध्यम से, ठीक है, इसको जैसे कि ये नंबर जो है ए है, हम लोग अभी जो है पहले संविधान संशोधन पे ही चर्चा कर रहे हैं। इसके अंतर्गत जो बी नंबर है उसमें हम लोग जो है अनुच्छेद 15 पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 15 में भी जो है इसी संविधान संशोधन से जो है एक नया खंड जोड़ा गया था, एक नया खंड जोड़ा गया इसमें। ठीक है, और वो खंड कौन सा था? वो खंड था अनुच्छेद 15 का चौथा, ठीक है, चौथा खंड। ठीक, इस पे भी हम लोगों ने चर्चा किया था इससे पहले ही क्लास में कि जो एक मामला गया था 1951 में ही, कौन सा मामला था वो? चंपकम दुराइजन बनाम मद्रास राज। ठीक है, बनाम मद्रास राज। ठीक है, इसमें जो है सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। ठीक है, और इसी निर्णय के प्रभाव को जो है दूर करने के लिए, ठीक है, दूर करने के लिए जो है ये अनुच्छेद यानी कि 15 का चौथा खंड जो है जोड़ा गया। ठीक है, इसी संशोधन के माध्यम से। ठीक है, और क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि अनुच्छेद 15(4) के माध्यम से जो है, इसके माध्यम से जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए जो है विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को शक्ति दी गई थी। इसी अनुच्छेद, जो आरक्षण का मामला है, ठीक है, इसी अनुच्छेद से, तो इसके माध्यम से जो है सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों तथा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के पक्ष में जो है विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को जो है शक्ति दी गई थी। ठीक, ये सब पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो है ये सी हो जाएगा। एक और अनुच्छेद पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं और ये 19 से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो है अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड में जो है संशोधन किया गया था। ठीक है, संशोधन किया गया था और इसमें संशोधन करके जो है अनुच्छेद 19
एक के क पार्ट में, ठीक है, क खंड में जो है जो दिया गया है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता इसके अंतर्गत है की स्वतंत्रता, इस पे जो है, इस पे 3 नए जो है युक्ति युक्त निर्बंधन लागू किए गए थे। इस पे 3 जो है नए युक्ति युक्त निर्बंधन लागू किए गए थे, ठीक है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लागू किए गए थे, रेस्ट्रिक्शंस जो है लागू किए गए थे। और क्यों किए गए थे इसका भी जो है एक केस का ही मामला है। जैसे कि 1950 में एक केस था रोमेश थापर बनाम मद्रास राज, ठीक है, मद्रास राज। और इसको जो है हम लोग एक केस से और जोड़ सकते हैं। एक 1950 में ही एक और केस था ब्रजभूषण बनाम दिल्ली राज, ठीक है, यह भी 1950 का ही केस था, दिल्ली राज, ठीक है। इसमें न्यायालय ने जो निर्णय दिया था, ठीक है, इस केस में न्यायालय ने जो निर्णय दिया था इसके प्रभाव को समाप्त करना था, ठीक है, न्यायालय के निर्णय को जो है प्रभाव समाप्त करना था। इसलिए जो है अनुच्छेद 19 के दूसरे खंड में संशोधन किया गया और संशोधन करके जो है अनुच्छेद 19 के क भाग में, ठीक है, क भाग में जो भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके लिए जो है 3 नए युक्ति युक्त निर्बंधन लाए गए, ठीक है। और वो 3 नए युक्ति युक्त निर्बंधन क्या थे उसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। 3 निर्बंधन क्या थे? पहला तो निर्बंधन ये था, ठीक है, लोक व्यवस्था, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसको पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। दूसरा जो है अपराध उद्दीपन था, अपराध उद्दीपन था, ठीक है, अपराध उद्दीपन, ठीक है, टू एन ऑफेंसेस, ऑफेंस। इसके अलावा जो है तीसरा जो है वो विदेशी राज्य के साथ जो संबंध रहता है मित्रता का उसका, यानी कि विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक, यानी कि फ्रेंडली संबंध, यानी रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट, ठीक। ये जो है 3 निर्बंधन लाए गए थे, ठीक है, प्रथम संविधान संशोधन के ही माध्यम से, ठीक है। एक चीज और इसमें देखा जा सकता है, ठीक है, कि जो अनुच्छेद 19 का छठा खंड है इसमें भी संशोधन किया गया था प्रथम संविधान संशोधन के ही माध्यम से, ठीक है। और इसमें जो है इसके संशोधन करके जो है जो अनुच्छेद 19 के पहला का 6 खंड है इसके लिए जो है 2 युक्ति युक्त निर्बंधन लाए गए, ठीक है, 2 युक्ति युक्त यानी नए, यहाँ पर सब नए युक्ति युक्त निर्बंधन लाए गए थे, ठीक है, वही रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लाए गए थे। पहले हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 19 के 6 में लिखा क्या गया है, ठीक है, क्या चीज है। तो इसमें जो है दिया गया है कि कोई वृत्ति यानी प्रोफेशन, उपजीविका यानी कि ऑक्यूपेशन, व्यवसाय यानी कि ट्रेड या व्यापार, ठीक है, यानी कि बिजनेस करने के अधिकार, ठीक है, ये है। इसी पर जो है 2 नए युक्ति युक्त निर्बंधन जो है प्रथम संविधान संशोधन के माध्यम से जो है अनुच्छेद 19 के 6 खंड में जो है संशोधित करके जो है लाए गए थे, ठीक। दूसरी चीज यहाँ पर यह भी था कि एक न्यायालय का ही निर्णय था, उस निर्णय के संबंध में भी जो है ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया था, ठीक, क्योंकि इसका जो संबंध है, इस संशोधन का संबंध एक जो है 1951 में ही जो है एक केस गया था जो था मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य,
बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, इससे भी जो है ये संबंधित है। ठीक है, क्योंकि इस संशोधन के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि यदि राज्य किसी व्यवसाय को स्वयं करने का फैसला करता है तो वह नागरिकों को वह व्यवसाय करने से पूर्णतः या भागतः, ठीक है, पूर्णतः या भागतः जो है रोक सकता है। ये पहला मतलब रेस्ट्रिक्शंस था। ठीक है, तो निर्बंधन क्या था? पहला निर्बंधन ये था, ठीक है, कि राज्य मतलब खुद का कोई व्यवसाय कर रहा है, यदि राज्य किसी व्यवसाय को स्वयं करने का फैसला लेता है, स्वयं करने का फैसला करता है तो वह नागरिकों को वह व्यवसाय करने से पूर्णतः या भाग्यतः रोक सकता है। ठीक, ये पहला रिस्ट्रिक्शन जो है इसमें नया जोड़ा गया था। ठीक है, दूसरा क्या जोड़ा गया था? दूसरा था कि किसी पद पर नियोजन के लिए उस पद की प्रकृति से संबंधित तकनीकी ज्ञान संबंधी अर्हता निर्धारित की जा सकती है। ठीक है, कोई अगर टेक्निकल पद है तो उसके लिए टेक्निकल ज्ञान का भी होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी पद पर नियोजन के लिए उस पद की प्रकृति से संबंधित तकनीकी ज्ञान संबंधी अर्हताएं, ठीक है, अर्हताएं मतलब एलिजिबिलिटी निर्धारित की जा सकेगी। ये दो रिस्ट्रिक्शंस जो है मतलब इसी संशोधन के माध्यम से जो है लाए गए। तो पहला संविधान संशोधन जो है इतना बड़ा था क्योंकि ये पहली दफा हो रहा था, तो इस वजह से जो है ये इतना ज्यादा बड़ा था। ठीक, इसके बाद जो है हम लोगों का कौन सा है दूसरा? पहला हो गया 24वां संविधान संशोधन को देखते हैं क्योंकि इस पे हम लोगों ने पहले चर्चा भी कर रखा है। ठीक, तो अब हम लोग जो है दूसरा लेते हैं 24वां संविधान संशोधन अधिनियम। ये जो है 1971 में किया गया था। ठीक, लाया गया था। और जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि उस समय जो है न्यायालय और संसद के बीच जो है टकराव की भावना थी। ठीक है, तो ये भी जो है एक मामले से संबंधित है, जो मामला था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। ठीक है, और ये कब का था? 1967 का मामला था। ठीक है, इसमें जो निर्णय दिया गया था, इसी निर्णय के प्रभाव को खत्म करने के लिए या उलटने के लिए जो है ये संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, और इसके अनुसार जो है संसद संविधान के भाग 3 में किसी भी तरह का संशोधन कर सकती थी। ठीक है, ठीक, ये इसमें क्या लाया गया था कि 24वें संविधान संशोधन अधिनियम को अगर हम लोग सरल भाषा में कहें तो इसके अनुसार जो है, इसके अनुसार संसद संविधान के भाग 3 में किसी तरह का संशोधन कर सकती थी। ठीक, कर सकती थी। ठीक, इसके लिए ये लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इससे क्या क्या बदलाव आया उस चीज को देखते हैं। जैसे कि जो अनुच्छेद 13 का दूसरा खंड है, इसमें जो है संशोधन किया गया। ठीक है, और संशोधन करके जो है एक वाक्यांश जोड़ा गया था। ठीक है, एक वाक्यांश जोड़ा गया, और वाक्यांश क्या जोड़ा गया? ये वाक्यांश था कि संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के अंतर्गत पारित कोई भी विधि, ठीक है, पारित कोई भी विधि
अनुच्छेद 13 के दूसरे खंड में प्रयुक्त विधि शब्द में सम्मिलित मानी नहीं जाएगी। विधि शब्द में सम्मिलित नहीं मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा जो है किया गया था। ठीक, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 368 के पहले खंड में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, इसमें भी जो है संशोधन किया गया। ठीक है, और इसमें स्पष्ट कर दिया गया कि संसद को अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी उपबंध में परिवर्तन करने या निरसन करने की शक्ति है। ठीक है, संविधान के किसी भी उपबंध में, ये सब पीछे लिखा हुआ है, परिवर्तन करने या निरसन करने की शक्ति है। ठीक, ये किया गया था। ठीक, और 24वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एक अनुच्छेद जोड़ा भी गया था, और वो अनुच्छेद कौन सा था? वो अनुच्छेद था 368 का तीसरा खंड। ये जो है अंतः स्थापित किया गया था। ठीक है, ये अंतः स्थापित किया गया, और इसमें क्या स्पष्ट किया गया? इसमें स्पष्ट ये कर दिया गया कि जो अनुच्छेद 13 है, ठीक है, अनुच्छेद 13 की कोई बात जो है इस अनुच्छेद के अधीन किए गए किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। किसी संशोधन पर लागू नहीं होगी। ठीक है, ये किया गया था। ठीक, इसके अलावा याद कीजिए एक कौन सा था? अनुच्छेद 368 था। इसका क्या किया गया था? शीर्षक बदल दिया गया था, और बदल के क्या लिखा गया था? पहले था ये कि संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया था पहले, और इसको बदल करके जो है हम सीधा बदल के जो किया गया वो लिख रहे हैं, और वो लिखा गया था कि संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया। ठीक है, उसके लिए प्रक्रिया। ठीक, ये रखा गया था। ठीक है, ये रख दिया गया। पहले था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया। ठीक है, उसको बदल करके जो है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके प्रक्रिया कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है एक बदलाव और किया गया था इसी अनुच्छेद में। अनुच्छेद 368 के दूसरे खंड में जो है इसको संशोधन करके और थोड़ा स्पष्ट कर दिया गया था इसकी भाषा को। ठीक है, और जो राष्ट्रपति के लिए था कि वो अधिकार देगा ही देगा, बाध्य है उसके लिए। और इसमें क्या लिखा कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 368 के तहत पारित किए गए संविधान संशोधन विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य है। ठीक है, बाध्य होगा, ये कर दिया गया। ठीक, तो ये था हम लोगों का 24वां संविधान संशोधन। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद जो है 25वां है, और उसके बाद 42वां है। तो हम लोग 25वां संविधान संशोधन लेते हैं। ये हो जाएगा तीसरा। 25वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये जो है 1971 में ही किया गया था, उसी साल। ठीक, यानी 24 में के जस्ट बाद किया गया। ठीक है, देखो इस संशोधन करने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। ठीक है, पहला कारण तो ये था कि संसद जो है इससे पहले सर्वोच्च न्यायालय में ना एक केस पहुंचा था उस वक्त, और वो केस था जैसे कि 1953 में जो है
ये 1971 है। 1953 में जो है एक केस पहुंचा था सर्वोच्च न्यायालय के पास, और वो था पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी। ठीक है, बेला बनर्जी। ये मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में पहुंचा था। ठीक है, और इसमें जो है जो सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था, ठीक है, इस निर्णय को पलटते हुए, ठीक है, इस निर्णय को जो है पलटने के लिए जो है संसद ने एक संशोधन किया था, और वो संशोधन था चौथा संविधान संशोधन। ठीक है, चौथा संविधान संशोधन किया गया था। ठीक है, 1955 किया था। ठीक है, और जिसमें कहा गया था, यानी कि चौथे संविधान संशोधन में कहा गया था कि राज्य द्वारा जो है संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में जो है मुआवजे को अपर्याप्त कह के अधिग्रहण को अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह का वक्तव्य जो है लिख दिया गया था इसमें। ठीक है, यानी कि राज्य द्वारा संपत्ति अधिग्रहण के मामले में दिए गए इसको क्या लिखा जाए, इसका प्रतिकर। ठीक है, प्रतिकर या फिर मुआवजा कह सकते हैं इसको, मुआवजे यानी कि कंपनसेशन, कंपनसेशन को अपर्याप्त कहकर अधिग्रहण को अवैध नहीं ठहराया जा सकता, अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा। ठीक, ये था मतलब चौथे संविधान संशोधन में जो है पश्चिम बंगाल बनाम बेला बनर्जी के निर्णय को पलटकर जो है चौथा संविधान संशोधन कर दिया गया। इसके बावजूद जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके पास एक और केस गया 1970 में। ठीक है, और वो केस पहुंचा था आरसी कपूर बनाम भारत संघ। ठीक है, आरसी, एक कहीं कहीं पे कपूर लिखा रहता है, कहीं कहीं पे कूपर लिखा रहता है, लेकिन सही कूपर ही है, कूपर बनाम भारत संघ। ठीक, ये केस पहुंचा 1970 में। ठीक है, इसको जो है ना एक ये बैंक के राष्ट्रीयकरण मामले से भी जाना जाता है इस केस को। ठीक है, इसको जो है बैंक राष्ट्रीयकरण मामला भी कहा जाता है। ठीक है, और इसमें क्या निर्धारित किया गया था, इसमें निर्धारित किया कि जो अनुच्छेद 31 का 2 है, ठीक है, इसके अनुसार जो है प्रतिकर या मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार देना चाहिए। ठीक है, इसमें किया गया था कि जो प्रतिकर है, ठीक है, यानी कंपनसेशन यानी कि मुआवजा बाजार मूल्य के अनुसार दिया जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा निर्णय जो है इसमें न्यायालय के द्वारा दिया गया था, दिया जाना चाहिए। ठीक, अब इसी निर्णय को हटाने के लिए जो है, इसी निर्णय को हटाने के लिए, ठीक है, इसी निर्णय के प्रभाव को जो है हटाने के लिए जो है ये 25वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, संशोधन किया गया। कब किया गया था? 1971 में। ठीक है, तो इसके पीछे कहानी ये थी। ठीक, और संशोधन करके क्या सब परिवर्तन किए गए अब हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन से परिवर्तन क्या क्या हुआ? तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि जो संविधान का अनुच्छेद 31 का दूसरा खंड है उसमें संशोधन करके, ठीक है, संशोधन करके जो प्रतिकर शब्द था, ठीक है, यानी कि जो कंपनसेशन शब्द था, इस शब्द की जगह जो है, शब्द की जगह जो है रकम शब्द लिख दिया गया। ठीक है, यानी कि अमाउंट लिख दिया गया, अमाउंट शब्द रख के स्पष्ट किया गया। ठीक है, और क्या स्पष्टीकरण दिया गया कि यदि सरकार किसी संपत्ति का या भूमि का अधिग्रहण करती है तो यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रतिकर या मुआवजा या क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुसार हो। ठीक है, यानी कि ऊपर में जो निर्णय था उसको खत्म करना था। ठीक, और यह भी उसमें स्पष्ट किया गया था कि मुआवजे की रकम को नगद देना जरूरी नहीं है, उसको जो है बॉन्ड के रूप में यानी कि ऋण पत्र के रूप में भी दे सकता है, या फिर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होता है जिसको सरकारी प्रतिभूति कहते हैं उसके भी रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें जो है
क्या आया उसको लिखते हैं। ठीक, इसमें था कि यदि सरकार किसी संपत्ति या भूमि का अधिग्रहण करती है, अधिग्रहण करती है, तो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि उसका प्रतिकर या मुआवजा, मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति भी, ठीक है, क्षतिपूर्ति बाजार मूल्य के अनुसार हो, बाजार मूल्य के अनुसार हो। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी स्पष्ट इसमें किया गया कि मुआवजे की रकम जो होगी, ठीक है, मुआवजे की रकम जो है वो नगद नहीं दिया जा सकता। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो नगद ही दिया जाएगा, इसके लिए जो है सरकार ऋण पत्र के रूप में भी दे सकती है, ऋण पत्र को जो है बॉन्ड्स कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है जिसको सरकारी प्रतिभूति कहते हैं, ठीक है, उसके भी रूप में दिया जा सकता है, सरकारी प्रतिभूति यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज, ठीक है, इसके रूप में भी दिया जा सकता है। ठीक, ये था, ये पहला परिवर्तन था। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ कि जो इसी का ग पाठ है, यानी कि अनुच्छेद 31 का जो ग पाठ है, ठीक, ग पाठ, इसको जोड़ा गया। ठीक है, इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ के इसमें प्रावधान किया गया कि अधिराज्य अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को साकार करने के लिए, ठीक है, साकार करने के लिए, यानी कहने का मतलब यह है कि समुदाय के जो भौतिक संसाधन है उसके स्वामित्व या नियंत्रण को जो है जो समतामूलक बनाना है या फिर जो अति हितकारी संकेंद्रण से रोकने के लिए कोई कानून बनाता है, तो उस कानून को इस आधार पर अवैध नहीं ठहराया जाएगा कि वह मूल अधिकारों का जो है उल्लंघन करता है। वहां पे जो मूल अधिकार है वो मुख्य रूप से 14, 19 और 31 है। ठीक है, तो इसको जोड़ा गया और इसको जोड़ के क्या लिखा गया कि यदि राज्य जो है, ठीक है, कौन से दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 39 ख, ठीक है, और एक जो है अनुच्छेद 39 ग, ठीक है, ठीक, इसको अगर साकार करता है, ठीक है, साकार करने के लिए जो है, साकार करने के लिए वह मूल अधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है तो इसको अवैध घोषित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अवैध घोषित नहीं। और कौन से मूल अधिकार का उल्लंघन, ठीक है, मुख्य रूप से 3 था, 14, 19 और 31 था। ठीक है, इसको वापस से समझे। संविधान में जो है एक नया अनुच्छेद 31 ग जोड़ा गया, ठीक है, 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से, और इसमें यह प्रावधान किया गया कि अधिराज्य अनुच्छेद 39 ख और अनुच्छेद 39 ग में वर्णित नीति निदेशक तत्वों को, क्योंकि ये जो दोनों अनुच्छेद है, ये दोनों अनुच्छेद जो है डीपीएसपी का हिस्सा है, यानी कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व का हिस्सा है, तो इसको साकार करने के लिए जो है साकार करने के लिए कोई भी कानून बना रहा है, ठीक है, साकार करने के लिए जो है कोई भी कानून बनाता है सरकार, तो इस कानून को जो है इस आधार पे अवैध घोषित नहीं किया जाएगा कि वो जो है मूल अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करता है। ठीक है, और ये जो है किससे संबंधित था, ये जो है नीति निदेशक तत्व से संबंधित है, यानी कि एक जो है समुदाय के भौतिक संसाधनों के स्वामित्व एवं नियंत्रण को जो है समतामूलक बनाता है, और दूसरा जो है उत्पादन के साधनों के हितकारी संकेंद्रण को रोकता है। ठीक है, आप इसको डीपीएसपी में बराबर से देख लेना। ठीक, तो ये चीजें जो है मतलब 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये सारे परिवर्तन किए गए। ठीक है, अब हम लोग जो है अगला लेते हैं, और अगला था हम लोगों का 42वां। ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन ये बहुत बड़ा होने वाला है। ये जो है 1976 में लाया गया। ठीक है, इसको जो है एक समिति के सिफारिश पे लाया गया था। ठीक है, और वो थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह आयोग कह सकते हैं। ठीक है,
आयोग की सिफारिश पर जो है इसको मूर्त रूप प्रदान किया गया। ठीक है, इसको लाया गया था। ठीक है, और ये संशोधन जो है अब तक का सबसे व्यापक संशोधन है। ठीक है, ये अपने आप में एक नया संविधान है, अब तक का सबसे व्यापक संविधान संशोधन था। ठीक है, और ये कई कारणों से जो है चर्चा में रहा, कई कारणों से ये विवाद में रहा था, क्योंकि इसके माध्यम से जो है जो संविधान का व्यापक पुनरीक्षण था या उसका जो आधारभूत महत्व था उसको बदला गया था। और इसमें कहा जाता है कि 53 अनुच्छेद, ठीक है, और 53 अनुच्छेद, कुल 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में जो है संशोधन किया गया था। यहाँ पे कुल 53 अनुच्छेद और 7वीं अनुसूची में जो है इसके माध्यम से संशोधन किया गया था। ठीक है, इसी कारण से जो है इतना बड़ा परिवर्तन की वजह से जो है इसको जो है लघु संविधान भी कहा जाता है। ठीक है, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन लाया गया था। तो पहला जो इसके अंदर परिवर्तन था वो संविधान की उद्देशिका में ही किया गया था। ठीक है, यानी शुरू से बिल्कुल लास्ट तक परिवर्तन ही परिवर्तन किया गया। तो जो प्रियम्बल है उसमें जो है परिवर्तन किया गया, और इसमें जो है कुछ शब्द को बदला गया था। ठीक है, जैसे कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य शब्द है, ठीक है, उसके जगह पर जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य लाया गया था। यानी कि पहले जो है इसमें शब्द हुआ करता था और वो था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, मुख्य रूप से तो 3 शब्द जो रहते हैं, ठीक है, गणराज्य। ठीक है, और बाद में जो है परिवर्तन के बाद जो है ये हो गया था संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, ये जो है शब्द मतलब लाया गया। ठीक, इसके अलावा जो है पहले जो राष्ट्र की एकता शब्द था, राष्ट्र की एकता, ठीक, इसको बाद में जो है राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया, अखंडता ये शब्द को रखा गया। तो कुल मिलाकर कहें तो, ठीक है, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसमें जो है 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए, 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। ठीक है, वो हमने सेंटेंस को लेकर बताया था। 3 महत्वपूर्ण शब्द जोड़े गए। एक तो समाजवादी जोड़ा गया, ठीक, समाजवादी जो यहाँ पर है, ठीक, क्योंकि पहले जो है समाजवादी इस लाइन में कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो ये जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी को जो है सोशलिस्ट कहते हैं। ठीक है, ये शब्द जोड़ा गया। एक दूसरा जो है पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष को सेकुलर कहते हैं। ठीक, पंथ निरपेक्ष ये भी नहीं था पहले। ठीक है, और तीसरा जो है अखंडता जोड़ा गया, अखंडता। ठीक है, अखंडता यानी कि इंटीग्रिटी, ये जो है 3 शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, अखंडता यहाँ पर है इस लाइन में। ठीक, तो ये 3 शब्द जो है प्रस्तावना में जोड़े गए थे। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ? दूसरा परिवर्तन जो है अनुच्छेद 31 में जो है घ पाठ जो है इसको शामिल किया गया। ठीक है, और इसको शामिल करके जो है जो राष्ट्र विरोधी गतिविधि या फिर जो सम्मेलन होता है उसको वर्जित करने वाली विधियों को जो है संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31 के अतिक्रमण के आधार पर जो है न्यायिक पुनर्विलोकन से संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक है, इसके माध्यम से क्या किया गया? तो इसके माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, ठीक है, तथा सम्मेलनों
सेंटेंस है ये, इसके माध्यम से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों, आश्रय सम्मेलनों को वर्जित करने वाली विधियों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 31, ठीक है, यहाँ पे ना या शब्द लगा हुआ है, ठीक है, 14, 19 या 31, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अतिक्रमण के आधार पर न्यायिक पुनर्विलोकन, ठीक, यानी कि जुडिशियल रिव्यू से संरक्षण प्रदान किया गया। ठीक, इसके अलावा जो है दूसरा परिवर्तन जो है, कुछ नीति निदेशक तत्व भी शामिल किए गए थे, ठीक है, तो नए नीति निदेशक तत्व जो है शामिल किए गए, ठीक है, जैसे कि अनुच्छेद 39 का च पाठ हो गया, ठीक है, अनुच्छेद जो है 39 का क पाठ हो गया, इसी तरह जो है अनुच्छेद 43 का क पाठ हो गया, और एक जो है अनुच्छेद 48 का जो है क पाठ हो गया, ठीक, ये जोड़ा गया था। ठीक, आप जो है इसको देखना पीछे कि इसमें क्या क्या है, मैं बता देता हूं। जैसे कि एक जो है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जो लाया गया था। इसके अलावा जो है उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की जो सहभागिता है उसके लिए लाया गया था, और देश के पर्यावरण और वन्य जीव के संरक्षण के आदर्श के लिए जो है ये सारी चीजें लाई गई थी। तो कुछ नए नीति निर्देशक तत्व भी जो है शामिल किया गया था। इसके अलावा जो है अगला परिवर्तन जो है अनुच्छेद 31 के ग पार्ट में जो है संशोधन किया गया, ठीक है, संशोधन किया गया, और इसमें जो है स्पष्ट किया गया कि भाग 4 में शामिल किसी भी नीति निर्देशक तत्व के पक्ष में संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा कि वो जो है जो 14, 19 और 31 मूल अधिकार है उसका उल्लंघन या अतिक्रमण करता है, ठीक है। इसमें क्या गया कि भाग 4 में शामिल किसी भी, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं डीपीएसपी, ठीक है, यानी कि राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के पक्ष में संसद द्वारा बनाई गई विधियों को न्यायालय में इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा, ठीक है, इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, ठीक है, कि ये जो है ये विधियां मूल अधिकारों का अतिक्रमण करती है, ठीक है, और कौन से मूल अधिकार 14, 19 या जो है 31, ठीक है, का उल्लंघन या अतिक्रमण करती है, ठीक, ये किया गया था, ठीक। इसके अलावा चौथा हो जाएगा, संविधान में जो है एक नया अनुच्छेद और जोड़ा गया था, और वो अनुच्छेद था 51 का, ठीक है, इसी संशोधन के माध्यम से ये जो है अंतः स्थापित किया गया, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या था, इसके अंतर्गत जो है 10 मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्यों की जो है सूची है, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, इसको जो है शामिल किया गया, ठीक है। और मैं ये पते के लिए बता दूं कि जो ये मौलिक कर्तव्य की संकल्पना है ये सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ये जो है सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, ठीक है। आप देखना कि वो 10 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो संविधान के एक नए अनुच्छेद यानी कि अनुच्छेद 51 का जो है इसको अंतः स्थापित किया गया, ठीक है, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची दी गई है, और ये जो है सोवियत संघ के संविधान से है। इसके अलावा जो है
अनुच्छेद 74 में जो है संशोधन किया गया। ठीक, और संशोधन करके जो है इसको और भी ज्यादा स्पष्ट किया गया। ठीक है, और ये क्या था, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। इसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की जो अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद होती है उसी के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा या सलाह के अनुसार कार्य करेगा। ठीक है, ये था। इसके अलावा जो है अनुच्छेद 81 के तीसरे भाग, ठीक है, और जो है 82 में एक परंतुक जोड़ा गया। ठीक है, परंतुक मतलब प्रोविजो। ठीक है, प्रोविजो जोड़ा गया और जोड़कर जो है इसको और भी ज्यादा स्पष्ट बनाया गया। ठीक है, और इसमें स्पष्ट क्या किया गया था कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए जो स्थान निर्धारित होते हैं या जो राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या है या अनुसूचित जाति है या जनजाति है उसके लिए जो आरक्षित स्थान है, ठीक है, वो जो 2000 के बाद वाली जो जनगणना हुई थी उससे कोई मतलब प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। उस पर जो है प्रभाव वो 1971 वाली जो जनगणना है उसी का प्रभाव रहेगा, यानी कि उसका जो बंटवारा है 1971 के जनगणने के आंकड़े के ही अनुसार रहेंगे। ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। इसको जो है कैसे लिखा जा सकता है, जैसे कि लोकसभा में विभिन्न राज्यों के लिए निर्धारित स्थान। ठीक है, इसके अलावा जो है राज्य विधानसभाओं में सदस्यों की संख्या। ठीक है, इसके अलावा जो है अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए आरक्षित सीट हो जाएगा। जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान। ठीक है, ये सारा जो है इसका निर्धारण जो है 1971 वाली जनगणना के अनुसार होगा, जनगणना के अनुसार होगा। ठीक है, ये किया गया था। एक चीज और हुआ था, लोकसभा का समय जो है बढ़ा दिया गया था। जो लोकसभा है इसके अलावा जो राज्य विधानसभा है, ठीक है, राज्य विधानसभा इसकी जो समया अवधि है, ठीक है, इसको बढ़ा के जो है 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया था। ये जो पहले है ये पहले 5 वर्ष था। ठीक है, इसको कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है यहाँ पर एक परिवर्तन और किया गया था कि जो संसद और राज्य विधानमंडल की बैठक या संयुक्त बैठक बुलाने के लिए जो आवश्यक गणपूर्ति का प्रावधान है, ठीक है, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक, संसद या राज्य विधानमंडलों की बैठक या संयुक्त बैठक बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति, ठीक है, इसके जो है प्रावधान जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक, इसके अलावा जो है अनुच्छेद 257, ठीक है, इसको जो है संविधान में शामिल किया गया, यानी कि जोड़ा गया, और इसमें जो है स्पष्ट कर दिया गया कि किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए केंद्र सरकार को उस राज्य या राज्यों में सशस्त्र बल तैनात करने की जो है शक्ति होगी, और ये सशस्त्र बल जो है वो केंद्र के अनुसार ही कार्य करेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है इसको पूरा ही लिखना पड़ेगा, यानी कि किसी भी राज्य में कानून और व्यवस्था से संबंधित गंभीर परिस्थितियों का सामना करने के लिए
केंद्र सरकार को उस राज्य या फिर उक्त राज्य, ठीक है, उक्त राज्य अथवा राज्यों में सशस्त्र बल तैनात करने की शक्ति होगी, ठीक है। और ये जो सशस्त्र बल तैनात किया जा रहा है, यह केंद्र सरकार के अनुसार कार्य करेगा, ठीक, कार्य करेगा, ठीक, ये किया गया। इसके अलावा जो है एक और परिवर्तन किया गया, वो था अनुच्छेद 311 में, ठीक, 311 में जो है संशोधन किया गया, ठीक है। और संशोधन करके जो है इसमें ये जो है असैन्य कर्मचारियों के लिए था, ठीक है, जो असैन्य कर्मचारियों को उनके पद से हटाने या तत्कालिक पदस्थिति में डिमोशन यानी कि अवनति यानी कि डिमोशन करने के संबंध में कर्मचारियों को अभ्यावेदन, ठीक है, यानी कि रिप्रेजेंटेशन का अवसर देना आवश्यक नहीं होगा। ये किया गया था, ठीक है, ठीक। इसके बाद जो है संविधान में आपात और राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र की विफलता होती है, उसमें जो है राष्ट्रपति को संपूर्ण देश में एक साथ या देश के किसी भी भाग में जो है आपात उद्घोषणा जारी करने की जो है शक्ति दी गई थी, ठीक है। और साथ ही जो है राज्य में अगर संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो उस स्थिति में जो है संसद को राष्ट्रपति शासन की अवधि को जो है 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने की शक्ति भी जो है दिया गया था, ठीक। तो इसके अनुसार जो है अनुच्छेद 352, ठीक है, और अनुच्छेद जो है 356 में जो है संशोधन किया गया था, ठीक है। और संशोधन करके क्या किया गया कि राष्ट्रपति को संपूर्ण देश के लिए एक साथ या देश के किसी भाग में आपात उद्घोषणा जारी करने की शक्ति दिया था, शक्ति दी गई, ठीक है। और साथ में जो है राज्य में, ठीक है, राज्य में जो है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की स्थिति में जो है संसद को राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष तक करने की शक्ति थी, करने की शक्ति दी गई, ठीक, ये किया गया था। इसके अलावा जो है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, जैसे कि अनुच्छेद 368 में जो है 2 नया खंड जोड़ा गया, ठीक है, जिसको बाद में हटा दिया गया था। और वो खंड कौन सा जोड़ा गया था? 368 का चौथा खंड और साथ में जो है 368 का 5वां खंड जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक। और इसमें क्या था कि यदि संसद जो है अनुच्छेद 368 में वर्णित संशोधन की प्रक्रिया द्वारा जो है संविधान के किसी भी उपबंध का संशोधन करती है तो उसे किसी भी न्यायालय में जो है इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो इस वजह से जो है इसको न्यायालय क्या कर दिया था, इसको अवैध घोषित कर दिया था,
ठीक है, जो पहले हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जैसे कि हमने बात किया था कि ये जो है 7वीं अनुसूची में भी जो है संशोधन किया गया था, ये महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में जो है इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, और 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं अनुसूची में जो है राज सूची, संवर्ती सूची, ठीक है, ये सारी सूची वगैरह सब शामिल है। 3 सूची है उसमें, तो इसमें संशोधन करके जो है राज्य सूची में जो है कुछ नई प्रविष्टि जो है शामिल किया गया, नई प्रविष्टियां जो है शामिल किया गया। ठीक है, और राज सूची के ही में से जो है कुछ प्रविष्टि को निकाल भी दिया गया था। ठीक है, कुछ प्रविष्टि शामिल किया गया और साथ ही जो है कुछ प्रविष्टियां जो है स्थानांतरित कह सकते हैं, क्योंकि दूसरे में शामिल किया था तो स्थानांतरित किया गया। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि याद रखने के लिए ये हो सकता है, जैसे कि शिक्षा जो है इसको हटा दिया गया। ठीक है, ये राज सूची के विषय से इस पे केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार हो गया अब। ठीक है, नाप तौल जो था इसको हटा दिया गया, वन जो है इसको हटा गया, और इन तीनों को जो है संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, संवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था निकाल के। ठीक, ये था हम लोगों का 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 1976 में किया गया था, और इसमें जो है इतने बड़े बड़े जो है परिवर्तन किए गए थे। ठीक है, तो अब हम लोगों का अगला जो है वो 44वां है। ये भी बहुत बड़ा होगा, इसको हम लोग जो है अगले क्लास में शुरू करते हैं, इसमें हम लोग यहीं तक रखते हैं।